कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहावत पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। पड़ोसी मुल्क में खून खराबा, आम लोगों का कत्ल गारत, इंसानियत को पामाल करना जनाब का शगल था। लेकिन अपने बुरे जाल में इस कदर उलझ चुके हैं कि जेल की सलाखों के पीछे जाने को मजबूर हैं। जिस सेना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचा करते थे, उसी सेना ने हथकड़ियां पिन्हाकर कैद खाने में ठूसने का प्लान बना लिया है। और अब सेना ने फैज हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया है। सवालों की फेहरिस्त बहुत लंबी पड़ी है। जिस रुतबे और ओहदे का रौब दिखाकर लोगों पर जुल्म करते थे, अब उसी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है और उन्हें गुनाहों के हिसाब देने की बारी आ चुकी है। और जब पाप का घड़ा भरता है तो हश्र यही होता है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों फैज हमीद सेना के चंगुल में फंस चुके हैं। पूर्व पीएम इमरान खान का खास होना बताया जा रहा है। टॉप सिटी हाउसिंग घोटाले के भ्रष्टाचार के दोषी हैं। पाकिस्तान सेना अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। पहली बार पूर्व आईएसआई चीफ को हिरासत में लिया गया। तालिबानी आतंकियों से बेहद करीबी रिश्ता था। पाकिस्तानी फौज को भड़काने का आरोप भी है। फैज हमीद साल 2019 से 2022 तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख रहे हैं। पिछले साल 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि फैज पर लगे आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर फैज दोषी साबित होते हैं तो देश की संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। कुछ बताएं उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर फैज हमीद कौन हैं। फैज हमीद पाकिस्तान सेना के रिटायर्ड 3 सितारा जनरल हैं। फैज हमीद 2019 से 2022 तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख रहे हैं। फैज आईएसआई के 24वें डायरेक्टर जनरल थे। पाकिस्तानी सेना के 16वीं इन्फेंट्री डिवीजन पानो अकील के जीओसी के रूप में कार्य किया था। इमरान खान के करीबी माने जाने वाले फैज हमीद 10 दिसंबर 2022 को रिटायर हुए। फिलहाल पाकिस्तान सेना ने आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया है। इमरान के शासनकाल में फैज हमीद को पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता था। हालांकि उनकी सरकार गिरते ही फैज हमीद के बुरे दिन शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब फैज हमीद को रिटायरमेंट से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। इमरान खान अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में फैज हमीद को अगला सेना प्रमुख बनाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन सेना चीफ जनरल कमर बाजवा ने इसका विरोध किया था और मुल्ला जनरल के नाम से मशहूर आसिम मुनीर के नाम को आगे बढ़ाया। बाद में इमरान खान की सरकार गिर गई और उसके बाद वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे शहबाज ने आसिम मुनीर को सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कभी भी कुछ भी हो सकता है और इस बीच ये बड़ा अपडेट जो चिंताएं बढ़ा रहा है अब पाकिस्तान के आम लोगों के लिहाज से भी, क्योंकि पिसती आम जनता है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है, कहीं मत जाइएगा।